Hello to everyone, my name is Ashish Bera. I welcome to you all to my Basic Science YouTube channel, and today I will teach you class 7 science part 6 of chapter 2, that is nutrition in animals, and today we will discuss about amoeba. तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, और देर ना करके आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का अमोइबा वाला पार्ट। क्या होता है अमोइबा, कैसे दिखता है अमोइबा, क्या ये सिंगल सेल है या मल्टी सेल है? आपके मन में ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है अभी हम दूर करेंगे। अमोइबा ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप का मतलब वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। तो यह सिंगल सेल होता है। अमोइबा कैसे होता है? सिंगल सेल वाला होता है। एक्चुअली अमोइबा इज ए स्मॉल सिंपलेस्ट एनिमल। ओके, वो एक सिंपलेस्ट एनिमल होता है। अमोइबा लिव्स इन पॉन्ड वाटर। वो किधर रहता है? पॉन्ड वाटर में रहता है। क्या वो हमको नेकेड आई में, खाली आंख में दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है, पर वो बहुत हार्डली दिखाई देगा। खाली आई में अगर देखना चाहेंगे तो बहुत हार्डली दिखाई देगा। तो हमारा एनसीईआरटी बुक का किधर है अमोइबा? ये वाला जेली जैसी सब्सटेंस में जो बोल रहा था वही सब्सटेंस जैसा है। ओके, आइए जानते हैं आगे। अमोइबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंड एंड न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। उसके पास क्या, उसका शेप कैसा बताया गया है बुक में? तो उसका शेप है राउंड होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है उसका, एंड स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, द वैक्यूल्स इन द अमोइबा आर ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार का वैक्यूल्स होता है? दो प्रकार का। क्या क्या? एक होता है फूड वैक्यूल और एक होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, ए फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए bubble of water containing the food particles captured by amoeba. Okay, the contractile vacuole is a bubble of liquid. Okay, वो कैसा होता है? बबल लाइक लिक्विड होता है। कौन? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और क्या करता है, उसका काम क्या है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है वो जो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमोइबा। यह क्या करता है? जो अमोइबा के अंदर वाटर है प्रेजेंट होता है उसको, उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमोइबा इज दैट इट हैज़ नो फिक्स शेप। मैं जो अभी बोल रहा था कि उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, जेली लाइक है। जेली लाइक मतलब हम वो किसी भी शेप किसी भी समय ले सकता है। ओके, द शेप ऑफ द अमोइबा कीप्स ऑन चेंजिंग कंस्टेंटली। द शेप ऑफ अमोइबा चेंजेस बिकॉज इट कैन मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट वांट्स। वो अपना साइटोप्लाज्म को किसी भी तरफ मोड़ सकता है, इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर शेप हम नहीं बोल सकते। द बॉडी ऑफ अमोइबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which are called pseudopodia। तो उसका बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं pseudopodia। ये वाला कहाँ गया? ये वाला, ये आप देख सकते हैं। ओके, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं pseudopodia। अमोइबा कैन प्रोड्यूस pseudopodia ऑन एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड। वो किसी भी पार्ट को स्यूडोपोडिया की तरह काम करवा सकता है या बना सकता है, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। वो कैसे खाना खाता है, क्या करता है, उसका क्या है। ओके, आइए जानते हैं। अमोइबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर वेयर इट लिव्स। वो क्या खाता है? जो पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी को खाता है। अमोइबा टेक्स इन फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। किसके थ्रू वो खाना लेता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। व्हेन ए फूड पार्टिकल्स कम्स नियर अमोइबा, देन अमोइबा प्रोड्यूसेस टू स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड सराउंड्स इट। ओके, जब कोई भी खाने का चीज उसके पास आता है तभी वो अपना स्यूडोपोडिया ओपन करके वो उसको एनग्लूफ कर देता है, टेक इन कर देता है। ओके, द टू स्यूडोपोडिया देन जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल्स
and trap the food particles with a little water, forming a food vacuole inside the amoeba. अभी मैं जो आपको बोला, ओके, द फूड वैक्यूल इज लाइक ए टेम्पररी स्टोमक. वो क्या होता है फूड वैक्यूल? वो एक टेम्पररी स्टोमक होता है किसका? अमोइबा का. ओके, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल. फूड किधर डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में, जो कि टेम्पररी स्टोमक है किसका? अमोइबा का. दिस हैपेंस एज फॉलो. द सराउंडिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू ए फूड वैक्यूल. ओके, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सब्सटेंस को वो कन्वर्ट करते हैं तोड़ के. इन दिस वे द फूड गेट्स डाइजेस्टेड. इसी तरह अमोइबा के बॉडी के अंदर वो डाइजेशन हो जाता है, प्रक्रिया डाइजेशन का. ओके, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज अब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होता है जब डाइजेशन हो जाता है. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. कौन सा प्रोसेस के तरह? डिफ्यूजन में. ओके, आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड फूड वैक्यूल डिसअपियर्स, द अब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमोइबा. वो जो फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, वो किस किस काम में लगता है अमोइबा का? एनर्जी मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. एनर्जी देता है उसको खाना खाने के बाद, तो एनर्जी देगा ऑब्वियसली, और ग्रोथ भी होता है उसका किसका? अमोइबा का. ओके, अमोइबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर मूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड. उसी का कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता कि वो फूड को निकाल सकता है, गिव आउट कर सकता है अपने बॉडी के अंदर से. ओके, जैसे उसी का कोई भी पार्ट पर्टिकुलरली स्यूडोपोडिया नहीं था. कभी भी कोई भी पार्ट स्यूडोपोडिया बन जाता था जब उसी के पास कोई खाना दिखे आए. ओके, उसी ही तरह वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं था. When a considerable amount of undigested food collects inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out. खाना डाइजेशन होने के बाद जब वो कलेक्ट होता है बॉडी के अंदर, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. उसी के बाद वो सेल रिप्टर्स कर देगा किसी भी प्लेस में. ओके, उसी के बाद हम जानेंगे कि a similarity between the nutrition in amoeba and human beings is that in both the case digestive juice break down the complex food particles into simpler substance. तो डाइजेशन क्या होता है? इधर जो होता है, किधर? ह्यूमन में जो होता है, अमोइबा में वही होता है. क्या क्या होता है आइए जानते हैं. डाइजेशन का प्रक्रिया दोनों में सेम है, पर ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर जगह होता है अनडाइजेस्टेड फूड निकालने का, पर्टिकुलर जगह होता है खाना खाने का, और अमोइबा का कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं होता. किधर भी स्यूडोपोडिया कर लेता है, किधर भी खाना निकाल देता है, क्या बोले उसको. ओके, तो आज यहाँ तक जानेंगे. तो कल हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है हमारा. ओके, मैं कल अपलोड कर दूंगा, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कल अपलोड कर दूंगा इसी का क्वेश्चन आंसर. ओके, I hope you like my way of planning and teaching. Please hit the like button, share this video to your friends, teachers, give comment what type of video do you want on education. Do not forget to subscribe my channel. Do subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye. आपको शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए. Thank you.